वेलकम बैक गाइस। मैं संची। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन की वीडियो में थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली हमने पिछले दो पार्ट में बना चुके हैं, है ना। जिसमें पहले में तो हमने बात की थी कि स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ठीक है, हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। सेकंड में हमने बात की थी कि जो हमारी क्या कहते हैं, एक तरह से ये फोकस्ड पॉइंट, स्मार्ट सब्जेक्ट प्रायोरिटी, ठीक है। स्मार्टली हम किन किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जैसे कि पॉलिटी, ये सारी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं एवरेज, और कितने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, इस तरीके से हमने बनाया था वीडियो। और फेज़ 1 की बात कर ली थी, जिसमें हमने फाउंडेशन बिल्डिंग 4 मंथ की स्ट्रेटेजी देख ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि इसमें से जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, फर्स्ट जो हमारा फोकस्ड रख रहे हैं वो इस पर हिस्ट्री पर रख रहे हैं। हिस्ट्री के टॉपिक्स पर आज बात करेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और हम किस तरह से कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड पढ़ेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर में सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसका सोसाइटी और इकोनॉमी ये पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट थिंकर्स पढ़ेंगे और टैक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट थिंकर, जैसे कि इस टाइम पर कौन कौन से थिंकर्स थे और उन्होंने कौन कौन से टैक्स, यानी कि कौन कौन से उन्हें एक तरह से कहें कि बुक छोड़ी है या कुछ टेक्स्ट लिखकर टेक्स्ट मैसेजेस छोड़े हैं हमारे लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे मिडाइवल। मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पढ़ेंगे, और रीजनल किंगडम्स पढ़ेंगे, रीजनल किंगडम्स, ठीक है। और फिर आ जाता है मॉडर्न में। मॉडर्न इंडिया में हम ब्रिटिश एक्सपेंशन, रेवेन्यू पॉलिटिक्स, इसके अलावा रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि टैक्सेस कैसे, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे मॉडर्न इंडिया में, किस तरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान रेवेन्यू से हुए हैं मॉडर्न इंडिया में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिवॉल्ट पढ़ेंगे 1857 का, उसके कॉजेस और इम्पैक्ट पढ़ेंगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे गठन हुआ, ठीक है। फिर हम गांधी मूवमेंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पार्टीशन और इंडिपेंडेंस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बहुत ज़्यादा, सोशल रिफॉर्म्स, फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम मॉडर्न इंडिया में इस टॉपिक पर, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री का होता है। अब हम ज्योग्राफी में देखते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें अर्थ स्ट्रक्चर, रॉक्स, मिनरल्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, और तो शामिल, जिसे हम सुनामी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, मॉनसून, एल नीनो, ला नीनो, ठीक है। ओशंस के बारे में, रिवर्स और ग्लेशियर्स क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे 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 इनका सब कुछ हुआ, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इसके टाइप्स, क्रॉप्स, कौन कौन सी फसल्स है, इरिगेशन कैसे होते थे, किस तरह से उनका प्रोसेस था, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में और करंट ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड करंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें जियो पॉलिटिक्स, हॉटस्पॉट्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर ग्लोबल क्लाइमेट, जो इनिशिएटिव्स कौन कौन से हमने लिए उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवर सिस्टम, मॉनसून पैटर्न्स किस तरह से चेंज हुए हैं, क्लाइमेट किस तरह से चलता है, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेस, ठीक है, इसके बारे में ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। फिर आ जाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेम्बल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है। फिर अगर देखें तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनिंग, जुडिशरी, जाहिर सी बात है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायत राज, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ई गवर्नेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्योंकि ये करंट से भी रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ इश्यूज इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए हैं वो पढ़ेंगे, केशवानंद भारती मामला जो कि आपको पता होगा, गोलकनाथ, मेनका गांधी, राइट टू प्राइवेसी किस में आई है, इंदिरा इंदिरा साहब और ये क्या कहते हैं, तो ये सारे हम कॉन्सेप्चुअल जो भी इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आ जाता है इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, जो जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एनबीएफसी क्या है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वेज हाईलाइट, ये तो पढ़ना ही है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर टॉपिक देखें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है तो बजट टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पूछ ली जाती है, इकोनॉमिक सर्वेज, करंट स्कीम्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हम देखें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, फ्लोरा फौना, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुट प्रिंटिंग, ग्लोबल समिट्स, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, क्या क्या कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ कैसी है, सेंचुरीज वगैरह। अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट कन्वेंशन जो होती हैं वो, ये इम्पोर्टेंट्स है। उसके अलावा साइंस टेक की बात करें तो स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से पढ़ना ही है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, सैटेलाइट्स, IT, AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक तो आप सबको पता ही होगा। हेल्थ साइंस को लेकर डिसीज, ठीक है, वैक्सीनेशंस जो हुआ, पेंडेमिक्स जो है उन सबको लेकर, और इनोवेशंस इंडिया में जो हुए हैं जो कि इसरो, DRDO वगैरह के प्रोजेक्ट्स है वो सारे कवर करना है। करंट अफेयर में आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिटिक्स, ये पॉलिसीज, ये तो जरूरी पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट्स, ये भी मेजर अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, कल्चरल इवेंट्स क्या क्या हुए, वो सब भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिकेट्स, जैसे कि HDI रिपोर्ट आती है और कई तरह की समिट्स और जो भी हुआ है रिपोर्ट्स, ठीक है। सीसाइड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बने रहिए आप, बिल्कुल। हम साथ में प्रिपरेशन करते हैं, कुछ आपके सजेशंस है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं हर कमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देखूंगी और उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, बताते रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।